जय श्री महाकाल। अलग आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, माँ धूमावती को आदेश, माँ दुर्गा को आदेश, जगदम्बा को आदेश, गुरु गोरखनाथ जी को आदेश। मित्रों, आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल महाकाली तंत्र साधनाएं में स्वागत करता हूँ। कल मैंने आपसे बोला था कि मैं गंगा नदी के किनारे जहाँ मैं साधना करता हूँ वहाँ पे एक ब्रह्मचारी जी रहते हैं, जिनसे एक काफ़ी अच्छी चीज़ मालूम पड़ी थी कि मैं काफ़ी दिन से उनके टच में हूँ, काफ़ी सालों से, लगभग 4-5 साल से, परंतु कभी भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। तो उस दिन उनसे बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे योगी जी एक वशीकरण का उनके पास में मंत्र है। वशीकरण के मंत्र तो हमारे पास भी हैं, 2 या 3, लेकिन कहने का मतलब है कभी उनका इस्तेमाल नहीं किया वशीकरण मंत्र। परंतु जो आचार्य जी के पास में वशीकरण मंत्र है उसका वो कह रहे हैं कि 2 बार उसका प्रयोग किया है और दोनों बार मतलब काम पूरे हुए हैं। तो मैंने कहा था इस ग्रहण पे, जो कि चंद्र ग्रहण आने वाला है 28 तारीख की शाम, 28 तारीख की शाम, जैसे कि शाम के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 12 बजे के बाद रात के 29 तारीख शुरू हो जाएगी। 29 तारीख शुरू हो जाएगी तो 29 तारीख शुरू हो जाएगी रात के 12 बजे, और 1 बजे 1:06 से और लगभग 2:20 के आसपास तक चंद्र ग्रहण है। तो 1:06 से आप 1 बजे से स्टार्ट कर दीजिए और 2:30 बजे तक इसका जाप करेंगे तो मंत्र चैतन्य हो जाएगा। ये मंत्र या फिर कोई भी मंत्र चैतन्य हो जाएगा। अगर आप इसका जाप गंगा नदी के अंदर खड़े होकर करते हैं, बहती हुई गंगा में, तो उसका फल 10,000 गुना मिलेगा। अगर आप इसका जाप घर में करें तो उसका फल 100 गुना मिलेगा। परंतु ग्रहण काल में करते हैं तो उसका फल बहुत मिलता है। तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। बाकी गंधर्व कन्या की साधना बताई है, उस मंत्र को भी आप चैतन्य कर सकते हैं। मंत्र को पहले मतलब सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है कि मंत्र अगर सिद्ध होगा, चैतन्य होगा, तो कोई भी साधना है उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आचार्य जी का मंत्र बता रहा हूँ, इसकी विधि बताऊँगा। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि मैं जो भी साधना बताऊँगा या जो भी वो बताऊँगा, कोई भी मंत्र बताऊँगा, तो वो YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि YouTube पे मैंने अक्सर कर देखा है कि मैक्सिमम लोग चलती फिरती बातें ज़्यादा करते हैं, चलते फिरते व्यूज़, लाइक्स, कमेंट और पैसा कमाने के लिए चलती फिरती बातें करते हैं कि कहीं से भी कोई मंत्र उठा के दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी मंत्र तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि वो मंत्र आपको गुरु ने ना प्रदान किया हो। सबसे बड़ी बात, मंत्र तो आपको कहीं से मिल जाएंगे, YouTube से मिल जाएंगे, Facebook से मिल जाएंगे, या फिर मैं कहता हूँ गूगल से मिल जाएंगे, पर वो काम नहीं करेंगे। मंत्र आपका तभी काम करेगा जब वो गुरु संकल्प लेके आपको देगा, उसके बाद में ही वो मंत्र में एक तरीके से उस पर जो बंधन है वो हट जाएंगे। पहली बात, उस मंत्र को अगर आप ग्रहण काल में अभी कर लेते हैं या दीपावली की रात कर लेते हैं, हर मंत्र का अलग अलग विधान रहता है। जो मंत्र आपको दूंगा वशीकरण का, ये ग्रहण काल के लिए है। ग्रहण काल में ये बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, और इसको मैं हिंदी में टाइप करके अपना डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो आप इसे देखें और समझें। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये मंत्र जो मैं देने जा रहा हूँ ये सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका मन सच्चा हो। अगर आप किसी स्त्री से प्रेम करते हैं और आपके इरादे गलत हैं तो मंत्र काम नहीं करेगा। अगर आपके प्रेम में पवित्रता है, अगर आपका मन सच्चा है, प्रेम आपका पवित्र होना चाहिए, तो ये काम करेगा। अगर आपके मन में कहीं दूर दूर तक धोखा नहीं है, किसी से बदला लेने के लिए या किसी से जैसे कि खुंदक निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कभी ना करें। ये कार्य नहीं करेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। ये कार्य तभी करेगा जब आपका प्रेम पवित्र है। अगर किसी को सच्चे मन से चाहते हैं और सामने वाला भी अगर जैसे कि आपके प्रति फीलिंग्स रखता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखिए, मुझे याद नहीं है, शावर मंत्र है, तो शावर मंत्र 50% तो वैसे ही सिद्ध रहते हैं। मैक्सिमम जो मेरे पास में मंत्र वो शावर ही होते हैं, क्योंकि शावर मंत्र के रचयिता बाबा गुरु गोरखनाथ हैं। और ये मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, और ग्रहण काल में से चैतन्य कर लीजिए।
इस्तेमाल इसका हम फिर बता देंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, या इस्तेमाल भी बता देंगे वीडियो में। ऐसा नहीं है कि इस्तेमाल ना हो, परंतु उसको चैतन्य कर लीजिए, क्योंकि ये वशीकरण मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। इलायची वशीकरण है और बहुत ही पक्का वाला वशीकरण है। मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मैं लिख के लाया था कि कल दरअसल आचार्य जी से बातें करते करते काफ़ी रात हो गई थी गंगा किनारे, तो समय नहीं मिला मेरे को उसके बाद कि वीडियो बना पाऊँ, अंधेरा भी हो गया था। तो मैंने कहा लिख के ले आता हूँ, फिर सुबह बताऊँगा इसके बारे में आपको। ध्यान से पढ़िएगा। कच्चे कलुए का मंत्र है। कच्चा कलुआ जो शमशान में छोटे से बच्चे रहते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो कलुआ बन जाते हैं, उनका मंत्र है ये। ओम नमो काला कलुआ काली रात, निशा की पुतली माझी रात, काला कलुआ घाट बाट, सोती को जगाए लाओ, बैठी को उठाए लाओ, खड़ी को चलाए लाओ, मोहिनी योगिनी चल, राजा की ठाऊं अमुकी के तन में चटपटी लगाओ, जिया ले तोड़ जो, कोई भी हमारी इलायची खावे, कभी ना छोड़े हमारा साथ, घर का तजे बाहर को तजे, हमें तज और कने जाई, तो छाती फट तुरंत मर जाई। सत्य नाम आदेश गुरु का, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। ग्रहण काल में ये सिद्ध कैसे होगा। 1:06 से ग्रहण स्टार्ट है। आप किसी भी हालत में नदी के किनारे या गंगा नदी के अंदर या घर में या जहाँ पे भी हों, सही समय पे ग्रहण स्टार्ट होने से 20 मिनट पहले पहुँच जाएं। अगर कमरे में कर रहे हैं या नदी में कर रहे हैं तो उसका भी बता रहे हैं, दोनों बताते हैं। 20 मिनट पहले पहुँच गए। नदी में कर रहे हैं, गंगा नदी में, जिसका 10,000 गुना फल मिलता है, क्योंकि गंगा बहती है समंदर में मिलती है, उस मंत्र का प्रभाव उतना ही बढ़ जाता है। गंगा जी में गए, आप खड़े हुए, एक रुद्राक्ष की माला ली, इस तरीके की रुद्राक्ष की माला, जो ये तो नाद है, ये अप्सरा माला है, और ये रुद्राक्ष की माला है, ये वाली, ये रुद्राक्ष की माला है, ये अप्सरा माला है, और ये नाद है, इसको नाद बोलते हैं। तो रुद्राक्ष की माला लेके आप इसका 11 माला जाप कर दें इस मंत्र का, और जल्दी जल्दी कीजिएगा, क्योंकि मंत्र बहुत बड़ा है। तो अंदाजे से मान लीजिए कि कोई नया साधक है और इस मंत्र को करेगा, या जिसको मंत्र याद नहीं है, मुझे ही याद नहीं है, तो उसको करने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे, आराम से लगेंगे। तो अगर 5 मिनट में होता है तो 1 घंटे में 12 मालाएँ हो जाएंगी। तो हमें 12 नहीं करनी, सिर्फ 11 ही करनी है। और एक ही चीज़ कीजिए, एक बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप इसको भी सिद्ध कर लें और भी कोई 4, 5, 6 मंत्र सिद्ध कर लें। नहीं, आपने ये कर लिया, ये वशीकरण मंत्र, इसकी 11 माला कर ली, समय आपके पास में बच रहा है, तो बाकी में गंधर्व कन्या कर लीजिए। परंतु मेरे हिसाब से तो एक ही चीज़ कीजिए। गंधर्व कन्या का मंत्र को चैतन्य करना है तो 1.5 घंटा उसी का जाप कीजिए, और ये वाला करना है तो ये तो 1 घंटे में हो जाएगा। जल्दी जल्दी माला की जाएंगी तो 5 मिनट में एक माला हो जाती है। मंत्र बड़ा है तो टाइम लगेगा। मंत्र जाप कर लिया आपने। अगर आप घर में कर रहे हैं तो फिर वहाँ से बाहर आइए, कमरे से आसन धो दीजिए, अपना माला धो दीजिए, सर से नहा लीजिए, ठीक। और एक दीपक जो घी का जलेगा, ग्रहण जब शुरू हुआ मंत्र जाप करो, घी का दीपक जलेगा, उस दीपक को भी धुलाई कर दें। और गंगा जी के अंदर खड़े होकर कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस मंत्र का जाप किया, और फिर जैसे ग्रहण काल समाप्त होता है उसके बाद गंगा में 3 डुबकी लगानी है, उसके बाद में बाहर निकल आना है और गंगा किनारे हवन दे देना है इस मंत्र का। और दूसरी बात, कमरे में कर रहे हैं तो जैसे आपने ये इसको जाप कर लिया, इसकी 11 माला, जैसे ही ग्रहण खत्म होता है, 2:30 बजे ग्रहण खत्म हुआ, आपने नहा लिया, नहाने के बाद आपने क्या किया, दोबारा से एक छोटा सा हवन कुंड ले लिया या ईंटों का हवन कुंड बना लिया। हवन का मुख खोला, सबसे पहले हवन का मुख खोलना है। हवन कुंड में लकड़ी सजा ली, लकड़ी सजाने के बाद हवन का टीका कर दिया, टीका करने उस पर जल छिड़क दिया, फूल चढ़ा दिए, ठीक। फिर हवन का मुख खोलना है। हवन का मुख कैसे खोला जाता है, आपने हवन कुंड तैयार कर दिया, हवन कुंड में लकड़ियाँ लगानी सबके, अग्निदेव का आह्वान किए, हे अग्निदेव मैं आपका आह्वान करता हूँ, हवन कुंड में कृपा करके आप आएँ और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा बोल के कपूर लेके और अग्नि प्रज्वलित करके हवन कुंड में दे देनी है। फिर 3 आहुति डाल दी हैं। अरिंद माता वरिंद पिता, उल्टा मुख सीधा कर
वैसुंदर महाराज स्वाहा। इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है और हवन कुंड में 3 आहुतियाँ दे देनी है। हवन कुंड का मुख खुल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, कोई भी पंडित, कोई भी साधु आपको ये नहीं बताएगा कि हवन करने से पहले हवन कुंड का मुख खोला जाता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है। लोगों के काम क्यों नहीं बनते? लोग हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, काम नहीं बनते, क्योंकि हवन कुंड का जब तक मुख नहीं खोलोगे तो आपकी आहुतियाँ शक्ति तक पहुँचेगी ही नहीं। हवन कुंड का मुख खोल लिया, मंत्र अरिंद माता वरिंद पिता, उल्टा मुख सीधा कर वैसुंदर महाराज स्वाहा। ऐसे 3 आहुतियाँ 3 मंत्र पढ़ के दे दिए। फिर गणेश जी की 7 आहुति दी। ओम गंग गणपते नमः ओम बोल के 7 आहुति गणेश जी की देनी है। ठीक है, इसके अपने इष्ट देवता के जो मंत्र उसकी आहुति देनी है। गुरु जी का जो मंत्र है उसकी 7 आहुति देनी है। फिर भैरव बाबा के मंत्र की 7 आहुति देनी है। गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र की 7 आहुतियाँ आपने देनी है। सब दे दी। इसके बाद में फिर ये जो मंत्र है, एक माला, मतलब इसकी आपको 108 आहुतियाँ देनी है। इस मंत्र की इस मंत्र की आपने 108 आहुतियाँ दे दी। एक बार जैसे घी से दे दीजिए, एक बार हवन सामग्री से, फिर एक बार घी से स्वाहा बोल के, फिर एक बार हवन सामग्री से, ऐसे दे दी। हवन संपूर्ण हो गया। आखिरी में जो बचा हुआ घी है, पहले मुट्ठी में हवन भस्म लीजिए, जो हवन सामग्री है, अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए, अपना स्थान बोलिए, अपना कुल बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और कि हे माँ आदिशक्ति, या फिर जो भी इष्ट है कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हवन कर रहा हूँ, मेरा हवन सफल हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसा बोल के और हवन कुंड में आहुति छोड़ देनी है। जो हवन की सामग्री रहेगी अंत में बता रहे हैं। फिर जो घी लेना है उसकी कटोरी भरनी है और श्री हरि बोल के हवन कुंड में चढ़ा के खड़े हो जाना है। आसन नहीं छोड़ना, एक बात का ध्यान रखना, आसन नहीं छोड़ना। अगर आपने ऐसे आसन छोड़ दिया तो आपका पूरी जो फल है पूजा जाप का इंद्र ले जाते हैं, इसीलिए आदमी को सफलता नहीं मिलती। ठीक है, ये किया। अपने पास में जल रख के बैठिएगा, गंगा जल या सादा जल, उसको फिर आसन पे 3 बार छिड़कना है। वैसे ये जो उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, इनसे डुबा के ओम इंद्राय नमः, फिर दोबारा डुबाना जल में, फिर आसन पे छिड़कना ओम इंद्राय नमः, फिर डुबाना है, फिर छिड़कना ओम इंद्राय नमः। कर लिया। आसन के 3 बार पैर छूने हैं। हे इंद्रदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरी जो पूजा है इसका फल हमें दे, ये आपसे प्रार्थना है। 3 बार आसन के पैर छूने, उसके बाद आसन से उठ जाना है। यह तरीका है मंत्र को सिद्ध करने का। और बिल्कुल जो अगर नदी में आप जाप, जैसे गंगा नदी में जाप कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे भी बिल्कुल यही है। जाप किया गंगा जी में, 3 डुबकी लगाई, बाहर आ गए, वहीं किनारे ही लकड़ियाँ, एक लड़का साथ में लेके जाइए, लकड़ियाँ रखिए, वहाँ पे छोटा सा 4 ईंटों का हवन कुंड बनाइए और बिल्कुल ऐसे ही आहुतियाँ दे देनी है। ऐसा करके मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। वशीकरण मंत्र ये बहुत अच्छा है और चैतन्य करें इसे, परंतु ध्यान रखिएगा इसमें जो अमुकी जगह आई है, अमुकी जो शब्द आया है, वहाँ पे जिस व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उसका नाम लेना है और आंख बंद करके उसी को ध्यान में भी रखना है। अब मंत्र जाप कर रहे हैं, अमुकी जब बोलेंगे उसका नाम भी ले, उसका चेहरा भी याद करना है आपने। ये काम करना है, इससे आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ये गुरु गोरखनाथ जी का आदेश है। इसके बाद क्या करना है? मंत्र सिद्ध हो गया, प्रयोग कैसे करें इसे? इलायची लेनी है, दो इलायची या 4 इलायची ऐसी, या 5 इलायची लेनी है। ठीक है, उसको हाथ में लेना है और उससे पहले गुरु गोरखनाथ जी का दीपक जला देना है, उनसे प्रार्थना कर लेनी है। उनका मंत्र है ओम शिव गोरक्षाय नमः ओम, ओम शिव गोरक्षाय नमः ओम, ये मंत्र है। आगे और पीछे ओम सिर्फ इसलिए लगाया गया है क्योंकि सिर्फ तंत्र में ओम पीछे नहीं लगता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। गुरु गोरख ने प्रार्थना करके उनका दीपक जला के जो मंत्र आपने सिद्ध किया है इसका 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के बाद इलायची लेनी है, मुंह में लगाना है, एक बार फूंक दिया, दोबारा फिर जाप किया मंत्र का, फिर फूंक दिया, दोबारा तीसरी बार जाप किया, फिर फूंक दिया, चौथी बार जाप किया, फिर फूंक दिया। ऐसे करके आपने 21 बार मतलब कि इसको 21 बार जाप करके इलायची फूंक देना है। उस इलायची को आप उस व्यक्ति को जिससे आप प्रेम करते हैं किसी भी चीज़ में मिला के खिला दीजिए, चाय में मिला के खिला दीजिए या कोई मिठाई में मिला के खिला दीजिए, जैसे आप खिला पाएँ वह व्यक्ति आपसे प्रेम करने लगेगा। यह सच है और 2 बार इसका इस्तेमाल किया गया है और दोनों बार इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो ये वशीकरण मंत्र इससे पहले कहीं नहीं मिलेगा आपको।
मैंने आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी बताई थी, और ग्रहण काल में मंत्र कैसे सिद्ध करें ये भी बता दिया है। इस वीडियो में दोनों ही चीज़ें बता दी हैं। बाकी का अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि क्या है, वीडियो में व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लोग देखते हैं, 100 भी देख लेते हैं, 150 भी, 200 भी। नया चैनल बनाए तो ना तो मुझे इसमें एडिटिंग करना आता है, ना ही मतलब मुझे आता कुछ नहीं है इसमें कि कैसे एडिट होता है, कैसे फेमस होता है, कुछ भी नहीं आता है ना। तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि लोग नए नए जुड़ें और साधनाएं सीखें। जो चीज़ें हैं मेरे पास में, मैं ये नहीं चाहता कि लुप्त हो जाए। चीज़ें लुप्त क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात है कि जो गुरु होता है उसे या तो अच्छा शिष्य नहीं मिलता जो अपनी चीज़ें सिखा सके। गुरु क्या है, पहले के ज़माने में शिष्यों को बहुत परेशान करते थे, उनसे लकड़ी कटवाएंगे, गाय का दूध निकलवाएंगे, आश्रम में पूरे में पोछा झाड़ू, मतलब जो भी लिपाई विपाई सब कर, जंगल में जाएगा, लकड़ी काट के लाएगा, खाना बना के खिलाएगा, कपड़े धोएगा गुरु जी के। तब कहीं आगे वो 100-150 शिष्य में एक होगा, भाई चलो तुम आ जाओ, अब मेरा समय पूरा, मैं अपनी सिद्धियाँ तुम्हें देके जाता हूँ, ऐसा था। परंतु आजकल ना ऐसे शिष्य हैं और ना ऐसे गुरु हैं आजकल। नहीं, मैं किसी के बारे में ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। कोई भी गुरु हो, अगर कोई अपना बिजनेस चला रहा है या अपनी चीज़ें लोगों को दिखा रहा है, ऐसी बात नहीं कि सारे फर्जी नहीं हैं, पर यह है कि आपसे निवेदन है कि कोई भी उल्टी सीधी साधना ना करें यूट्यूब से देख के, या जैसे कि कोई किताब से पढ़ के, या किसी से उल्टी पुल्टी साधना। क्योंकि बहुत से गुरु सच बता रहे हैं, आपको गलत साधना दे देते हैं। है मेरे पास में चुड़ैल साधना है, यक्षिणी की साधना है, कड़ पिशाचनी साधना है, और आगे चल के इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि ये किसको करनी है। कभी भी कड़ पिशाचनी साधना ऐसा इंसान ना करे जिसका परिवार हो, जिसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे हों, कभी ना करे। कभी भी कोई शमशानी साधना कोई भी ऐसा व्यक्ति ना करे जिसका परिवार हो, बच्चे हों, माता पिता हों, पत्नी हो, कभी ना करे। क्योंकि ये साधनाएं कभी किसी साधक का भला नहीं करती। और वीडियो में किसी ने पूछा था कि जैसे कि भगत बनने के क्या फ़ायदे हैं। मैं बताता हूँ, भगत बनने का कोई फ़ायदा नहीं, कभी भगत नहीं बनना। क्योंकि तुम दूसरे के प्रेत उतारोगे ना, तो प्रेत कहीं ना कहीं तुम्हें परेशान करेंगे ही करेंगे, ये सच है। वो कहाँ जाएगा? तुमने उतार दिया उसे, तुम्हारे परिवार पे आएगा, किसी को तो परेशान करेगा। भगत कभी नहीं बनना, साधक बनो। सबसे बढ़िया अपनी जो परेशानी है खुद ही दूर करो, साधनाएं सीखो। भगत क्यों बनना? क्यों किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ना, उसके चक्कर लगाने, उसके चक्कर काटने कि गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, ये है वो है। नहीं, खुद सीखो, खुद साधक बनो। और मैं यही चाहता हूँ आपकी जीवन में जो भी मतलब परेशानियाँ हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें खुद दूर करना सीखो। सबसे बड़ी बात है, साधनाएं सीखो, माता का आशीर्वाद लो। आदिशक्ति है, जगत जननी माँ जगदम्बा है, माँ तारा है, माँ धूमावती है, माँ बगलामुखी है ना। ये शक्तियाँ कभी अपने साधक का विनाश नहीं करती, कभी भी। माँ है, माँ तो माफ़ी कर देगी, परंतु पिशाचनियाँ हैं, कच्चे कलुए हैं, मसान हैं, बेताल हैं, खबीस हैं, जिन हैं, ये कभी फ़ायदा नहीं करते, कभी भी। ये नुकसान ही दे के जाते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा 5-6 साल कि कड़ पिशाचनी बहुत फ़ायदा कर दिया, कि मैं बताऊंगा आगे चल के आपको कि मेरा एक साधक है जिससे मैंने लाख बार मना किया कि कड़ पिशाचनी साधना ना करे, पर वो नहीं माना। फिर कैसे उसने कड़ पिशाचनी साधना की, कैसे उसका जीवन बर्बाद हुआ। शुरुआत में 4-5 साल तो वह बहुत ऊंचाई पे चला गया, कैसे बर्बाद हुआ बताऊंगा। कैसे मसानों ने उस पर हमला किया, और कैसे एक और साधक था जिसने मेरे द्वारा सिखाई गई चुड़ैल की सिद्धि प्राप्त की, पर वो चुड़ैल ने आखिरी में उसका क्या किया ये भी बताएंगे आगे चल के। ये साधनाएँ अच्छी नहीं होती हैं। सात्विक शक्ति की साधना करें। गंधर्व कन्या है, अप्सरा है, ये बहुत अच्छी साधना है। गंधर्व कन्या पे मैं फोकस बस इसलिए करता हूँ बार बार, क्योंकि वो LKG लेवल की साधना, जो नए साधक है ना, या जिनकी ऊर्जा अच्छी है, वो उसे सीख सकते हैं। बाकी हनुमान जी की साधना है, कराएंगे, परंतु उसके नियम, माता काली की भी साधनाएं हैं, पर ये साधनाओं में नियम बहुत ज़रूरी हैं। हनुमान जी की साधना आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा, आपको शराब छोड़नी ही पड़ेगी, मांस है, अंडा है, छोड़ना पड़ेगा। आप ये छोड़ेंगे, उसके बाद में हनुमान जी कृपा प्राप्त होगी। ऐसे तो आप लाख साल तक जपते रहेंगे। दूसरी बात और ये है, किसी व्यक्ति की कुंडली भी चेक की जाती है किसी किसी साधनाओं में, परंतु गंधर्व कन्या साधना में ऐसा नहीं है।
मेरी कोशिश पता क्या है, मेरी कोशिश बस ये है कि जो मेरे पास में है वो आप लोगों को दिया जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी विद्याएं लुप्त हो जाएं। मेरा मरने के बाद में ये शक्तियाँ अगर लुप्त हो गई, चली गई, तो फिर मतलब ये क्या हुआ लोगों को अपने से जोड़ने का। बस यही है। तो आपसे मेहरबानी है कि कृपया करके जो भी मतलब नया हो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ये चीज़ें लोगों तक पहुंच सकें, लोग जान सकें इसके बारे में। बाकी आप वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल कीजिए, मंत्र दे दिया आपको, इसको चैतन्य कीजिए। गंधर्व कन्या का मंत्र, इसको चैतन्य कीजिए, चैतन्य कीजिए। उसके बाद में साधना करने से पहले हमसे फ़ोन पे बात कर लीजिएगा और साधना की दीक्षा देंगे। कोई इसका पैसा वैसा, वो लोग तो 11,000 15,000 मांगते हैं अघोर में। हाँ, ये बात सही है कि अघोर वगैरह की दीक्षाएं बहुत महंगी होती है, हमारी भी दीक्षा बहुत महंगी हुई, परंतु जिसके व्यक्ति पास में एक भी रुपया नहीं है या जो लाचार है, तो ऐसा नहीं कि उसको साधना नहीं सिखाएंगे, उसको भी सिखाएंगे। पर यह है अपनी जो पूजा पाठ की सामग्री है उसका तो उससे इंतज़ाम खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि रुद्राक्ष की माला है, आसन है, कुछ चीज़ें हैं, उसका वो अपना अरेंज करे, बाकी साधना सिखाएंगे उसको। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इतना लंबा वीडियो करने का मेरा औचित्य तो नहीं था, परंतु कुछ बातें ऐसी हैं जो सामने लानी ज़रूरी थी। ठीक है, अब इस पर जो ये आ रही है चंद्र ग्रहण आ रहा है, इस पर अपना प्रयास कीजिए, मंत्र को चैतन्य कीजिए। ठीक है, माँ कल्याण करे। माँ जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का परिवार अच्छे से रहे, मंगलमय रहे, सुख रहे, किसी के जीवन में कोई भी परेशानी हो तो माता आपका हमेशा साथ दे, जगदम्बा साथ दे आपका। जय श्री महाकाल। अलख आदेश। गुरु गोरखनाथ जी को आदेश, माता महाकाली को आदेश, बाबा गुरु गोरखनाथ समस्त नाथों को अलख आदेश, अलख आदेश। जय श्री।